गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ CLC सीकर। आज हम लोग अपने जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके MTS 8 के अंदर जो आपका सेकंड पेपर था उसका सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके जो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, और उसके अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, उसके बारे में आपको दिया गया है कि we rotate axis through an angle 45 degree in clockwise direction, then the equation of the rectangular hyperbola this reduced to xy equal to c square। हम सबको पता है कि जब हम इसको रोटेट करते हैं 45 डिग्री से तो हमारी जो ये इक्वेशन है ये इसके अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। देन हाइपरबोला इज इजियर टू हैंडल, और उस हाइपरबोला को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन दिस हाइपरबोला टेक एज सी टी कॉमा सी बाई टी। अगर हमें कोई जनरल पॉइंट चाहिए होता है तो हमें खुद को पता होता है कि इसके ऊपर वो पॉइंट कैसे लेना होता है, इस टाइप से लेना होता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एट सी टी कॉमा सी बाई टी मस्ट बी। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए अब हम लोग, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ चुके हैं और हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो हम यूज करने वाले हैं वो सिंपल से सिंपल मेथड यूज करेंगे। और जो सबसे सिंपल मेथड होगा हमारा यहाँ पर वो क्या होगा कि पॉइंट हमें दिया गया है और इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकाल ले तो हमें बहुत इजीली नॉर्मल की इक्वेशन मिलेगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, सो अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू पुट कर दे c कॉमा टी यहाँ से, तो यहाँ से देखिए मेरे को मिलेगा सी स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ गया -1 बाई टी स्क्वायर। लेकिन ये जो स्लोप होती है ये किस चीज की स्लोप होती है, ये स्लोप होती है हमारी टेंजेंट की। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी, तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी बच्चों y माइनस, अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें c बाई टी बराबर, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी और माइनस साइन लग जाएगा तो वो हो जाएगा आपका टी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी टी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा टी वाई माइनस सी बराबर, इस साइड आ जाएगा आपका टी क्यूब एक्स, एक टी नीचे से और आ जाएगा दैट इज टी क्यूब एक्स, और माइनस टी क्यूब इंटू सी टी, देयर विल बी सी टी की पावर 4। अब अगर हम सारी टर्म को राइट हैंड साइड में ले आए तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो आएगा बच्चों टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी की पावर 4, और उधर से माइनस सी इधर आकर के बन जाएगा आपका प्लस सी बराबर 0। तो ये जो होगा हमारे पास में किस चीज का समीकरण होगा, ये हमारा अभिलंब का समीकरण, या ये कहें कि नॉर्मल की इक्वेशन होगी। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हमें, सो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है जो कि आपका सही आंसर होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें करना है किसके साथ काम, देखते हैं किसके साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको काम करना है कि इसके ऊपर नॉर्मल टू द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर एट सी टी कॉमा सी बाई टी मीट द कर्व अगेन एट दिस पॉइंट देन t1 मस्ट बी इक्वल टू। तो देखिए बच्चों अभी अभी हमने देखा कि हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है वो होती है टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई माइनस सी टी की पावर 4 प्लस सी बराबर 0। और देखिए ये हमने पॉइंट टी के ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, और अब मेरे को क्या करना है कि अगर मैंने इसके ऊपर पॉइंट टी के ऊपर कोई नॉर्मल की इक्वेशन लिखी और वापस वो अगर उसको t1 पर अगर मिल रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि ये इस इक्वेशन के अंदर ये t1 वाला पॉइंट भी लाई करेगा। तो ये जो दूसरा पॉइंट सी टी1 कॉमा सी बाई टी1 है इसमें पुट कर देते हैं तो देखिए हमें मिलेगा टी क्यूब एक्स की जगह पर सी टी1, साथ में माइनस का टी, वाई की जगह पर सी अपॉन टी1 माइनस सी टी की पावर 4 और प्लस सी बराबर 0। और इसको सोल्व करके देखते हैं कि यहाँ से हमें t1 की क्या वैल्यू मिलती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए c तो मेरा कॉमन आकर के कट जाएगा, ठीक है ना, सब जगह से।
इस टर्म में से और इस टर्म में से देखिए मेरा टी क्यूब कॉमन आएगा, और टी क्यूब अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर है मेरे पास में t1 और इधर से बचेगा मेरे पास में माइनस का t। इसके अलावा ये जो रिमेनिंग जो टर्म्स है उसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा मेरा t माइनस t1 और डिवाइड बाई t1, और ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। इसमें से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ देखो बच्चों फिर से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस और इसके बाहर आ जाएगा माइनस साइन और ये हो जाएगा आपका प्लस। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भी t1 माइनस टी था तो हमने इधर भी t1 माइनस टी कर लिया, और क्योंकि t1 और t2 कॉमन सेम नहीं है तो ये कॉमन आकर के कट जाएगा और आपको यहाँ से मिलेगा t क्यूब प्लस 1 बाई t1 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों t1 की क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ से आपकी t1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी, t1 को इधर ले आए और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सो माइनस 1 अपॉन टी क्यूब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, t1 का मान हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 2। और पैराग्राफ 2 के अंदर देखिए क्या है हमारे सामने। पैराग्राफ 2 के अंदर आपको दो इंटरवल दे रखे हैं, देखिए दो सेक्शन दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और एक बी दे रखा है, और इन दोनों की रेंज भी दे रखी है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए इसमें भी रेंज दे रखी है और इसमें भी रेंज दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर है देखिए ए बराबर tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब, और यहाँ पर x कैसा दे रखा है आपको, ग्रेटर देन 0 दे रखा है। मीन्स आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस पूरी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करने हैं। बाकी ये नीचे दो आइडेंटिटी दे रखी है जो हमें पता होती है कि ये पाई 2 होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर द इंटरवल इन विच ए लाइज इन, मीन्स ए का आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि ए कहाँ लाई कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो देखिए क्या होती है वो आइडेंटिटी, आप सबको पता होगी, tan इनवर्स x का होल, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का होल क्यूब माइनस 3ab tan इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x, और साथ में आता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। अब देखिए इसको मान लेते हैं, ये तो हमें पता होता है कि पाई 2 होता है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, देयर विल बी पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3, tan इनवर्स x को t मान लिया तो cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, पाई 2 माइनस टी। उसी आइडेंटिटी से कितना हो गया, पाई 2 माइनस टी, और ये फिर से आपका कितना है, पाई 2। देखिए हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है a बराबर पाई क्यूब बाई 8, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए 3 पाई बाई 2 को तो बाहर रख लिया, या ये कहें कि एक बार लिख लीजिए 3 पाई बाई 2 इंटू टी स्क्वायर, और साथ में ये इसके साथ में जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, या चाहो तो यहाँ से टी स्क्वायर को बाहर ही निकाल लो तो पीछे यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 टी, ये आ जाएगा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करने के लिए हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा, तो इसको जरूरत है पाई स्क्वायर बाई 4 की, तो ये इसमें ऐड कर दिया, और इसमें ऐड किया तो इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो क्योंकि बाहर माइनस 3 पाई 2 भी है इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 4 चाहिएगा, सो पाई स्क्वायर बाई 16 चाहिए होगा, पाई स्क्वायर बाई 16 ऐसा आ जाएगा। अब देखते हैं इसको, देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको लिख लें पहले, a बराबर आ गया मेरे पास में 3 पाई 2, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि इसको मैंने t माना था, माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, और इसमें एलसीएम लें तो 32 आएगा। देखिए 32 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका पाई क्यूब बाई 32। अब देखिए इसकी रेंज की बात करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है, देखिए x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है आपके पास में, ठीक है, ये tan इनवर्स x हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए इसकी वैल्यू मिनिमम कब आएगी, इस पूरे एक्सप्रेशन a मिनिमम तब होगा जब ये 0 हो जाए पूरी की पूरी टर्म। क्यों? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। अगर ये 0 हो जाए तो ये मिनिमम आ जाएगा।
तो हमें देखना है क्या ये कभी जीरो हो सकती है क्या, तो बिल्कुल जब x ग्रेटर देन जीरो है तो x इक्वल टू 1 पर ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो a की जो मिनिमम वैल्यू है मेरे पास में वो कितनी आ जाएगी, जब पहली टर्म जीरो होगी, और उस केस में आपका आंसर आएगा पाई क्यूब बाई 32। अब बात करें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, तो मैक्सिमम देखिए ये पाई 4 पर तो tan इनवर्स x से पाई 4 होगा तब तो ये जीरो होगा, लेकिन अब पाई 4 से पाई 2 की तरफ जाएगा तब भी बढ़ेगा और जीरो की तरफ आएगा तब भी बढ़ेगा। तो आप किसी भी साइड चले जाइए, अगर आप जीरो पर पहुंचते हो, मतलब जीरो पर तो नहीं पहुंचोगे कभी, लेकिन जीरो के पास पहुंचोगे तो भी इसका जो ऑल ओवर आंसर आएगा वो पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, और अगर आप पाई 2 भी जाते हैं तो वहां पर भी इसका जो ऑल ओवर आंसर आएगा आपका वो पाई स्क्वायर बाई 16 होगा। मीन सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये वाली टर्म आपकी tan इनवर्स x या तो जीरो हो जाए या पाई 2 हो जाए, तो कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट कर दे। तो जैसे आप पुट करेंगे तो देखिए a की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आपके पास में ये टर्म कितनी बन जाएगी, माइनस पाई 4 या प्लस पाई 4, दोनों ही केस में पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 3 पाई 2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, और साथ में मेरे को कितना दे रखा है, पाई क्यूब बाई 32। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में वो आएगी 4 पाई क्यूब बाई 32, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी पाई क्यूब बाई 8। तो आपकी इसकी रेंज पूछी गई है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो कहाँ से कहाँ आएगी, वो आएगी आपकी पाई क्यूब बाई 32 से पाई क्यूब बाई 8। लेकिन देखिए बच्चों, अगर आपको इसके अंदर ये चीज नहीं दी हुई होती x ग्रेटर देन जीरो, तो इसकी रेंज ये नहीं आती, फिर इसकी रेंज अलग आती, मिनिमम वैल्यू तो यही होती लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपकी ये वाली नहीं होती, ठीक है। तो बट फिलहाल आपका जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा, और ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपको ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है हमें, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही होगा। अच्छा हाँ, एक चीज यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा बट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी पाई 2 होगी नहीं, ठीक है ना, ना तो पाई 2 होगी ना जीरो होगी, दोनों ही वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लेकिन पाई 4 जरूर आएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट आएगा बट इधर आपका कैसा रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड है, तो एक बार देख सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पर दिया गया है हमें द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b, और b क्या दे रखा है, देखिए b दे रखा है मेरे को cos इनवर्स t का होल स्क्वायर और प्लस साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर, और इसके अंदर भी मेरे को रेंज दे रखी है t की, वो कहां से कहां है, 0 से 1/√2। इसमें भी पूरी रेंज नहीं है, मेरे को इसी रेंज पे चेक करना है कि ये कब मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो अगेन अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पर जगह कम है, ठीक है, और अब यहाँ पर देखते हैं। फिर से देखो बच्चों, वही काम करना है जो हम पीछे वाले में करके आए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें फॉर्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो देयर विल बी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो अगेन पाई 2 हो जाएगा, सो पाई स्क्वायर बाई 4, और साथ में आएगा माइनस का 2ab, साइन इनवर्स टी को अल्फा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है। इसको देखा फिर से, सो यहां से आएगा देखिए बच्चों, पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, सो देयर विल बी माइनस का पाई अल्फा। साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स किसी एक को मैंने अल्फा मान लिया, तो यहाँ से आएगा मेरा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस पाई 2 अल्फा, ठीक है। इसको परफेक्ट बना दिया, 2 टाइम अल्फा माइनस पाई 4 का होल स्क्वायर, पाई स्क्वायर बाई 4 एज इट इज, और साथ में आ जाएगा मेरे पास कितना, देयर विल बी सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि इधर मैंने ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना, -2 टाइम पाई स्क्वायर बाई 16। अब बात करते हैं, मेरे को इसमें क्या पूछा था, मेरे से इसमें पूछी थी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो अगेन देखिए मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब ये वाली टर्म मैक्सिमम आ जाए, और ये टर्म मैक्सिमम कब होगी, क्योंकि 0 से 1/√2 के अंदर 1/√2 पर तो ये पाई 4 होती है, 0 आपके पास में, वहां पर तो क्या होगी, ये 0 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम होगी जब हम 0 की तरफ आएंगे, और 0 की तरफ आएंगे
तो या तो कॉस में जाओगे तो पाई बाई 2 और साइन में जाओगे तो अगेन वही 0, लेकिन दोनों ही केस में आपका इसको जब स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 16 ही आएगा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस यहां से आएगा आपका कितना, पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 और माइनस का 2 पाई स्क्वायर बाई 16, बिल्कुल इससे ये कट जाएगा और यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर बाई 4। वैसे ये तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे सीधा, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब ये 0 होगा ना तभी ये मैक्सिमम होगा, और ये 0 हो जाएगा कब, जब t आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका जो इसका आंसर होगा वो पाई स्क्वायर बाई 4 आएगा। और देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिया गया है इसके अंदर, आपका थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर वो क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कहां से, 3D ज्योमेट्री से। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द लाइंस ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस लाई इन द सेम प्लेन। देखिए जब कोई भी दो लाइन सेम प्लेन में होती है तो क्या होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिटरमिनेंट में क्या आता है, एक तो आता है 2 3 लैम्डा, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है वो 3 2 3, और साथ में आपके पास में ये जो दोनों पॉइंट है इन दोनों पॉइंट का डिफरेंस आएगा, इस पर पॉइंट है 3 2 1 और इस पर है 2 3 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा। सो 3 माइनस 2 आपका 1 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 आपका माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेमडा कितना आ रहा है, सबसे पहले तो लेमडा चेक करते हैं। तो देखिए पहली बार में आएगा 1 9 माइनस 2 लेमडा, ठीक है, 9 माइनस 2 लेमडा प्लस 1, इसमें और इसमें कितना आएगा, देखिए 6 माइनस 3 लेमडा, 6 माइनस 3 लेमडा माइनस 1, इसमें और इसमें कितना आएगा 4 माइनस 9। तो यहाँ से देखते हैं, देखिए लेमडा कितना आ रहा है। सो देयर विल बी 9 माइनस 2 लेमडा प्लस 6 माइनस 3 लेमडा और 4 माइनस 9 माइनस 5, तो ये हो गया आपका प्लस 5 बराबर 0। कितना आ रहा है बच्चों, देखो 3 और 2 5 लेमडा, इसको इधर ले आए 5 लेमडा, और इधर आएगा आपका 9 प्लस 6 15 प्लस 5 20। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा 4 आ गया। लेमडा 4 है तो आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन लेमडा कितना होगा। तो एक्चुअली आपसे क्या पूछा गया है, आपसे वैल्यू पूछी गई है साइन इनवर्स साइन 4, साइन 4। देखिए बाहर इनवर्स और अंदर ट्रिग्नोमेट्री है तो सीधा नहीं हो पाएगा, इसमें आपको ये वाले ग्राफ्स बनाने हो। तो 4 आपका पाई के आसपास इसी लाइन पर लाई करेगा, और ये लाइन आपकी पाई से पास कर रही है, और कहाँ इसकी स्लोप होगी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स, वाई बराबर पाई माइनस एक्स, और एक्स की जगह पर कितना है 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, और पाई माइनस 4 आपका कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि सही होगा। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि ये जो लाइंस है, लाइन हुज इक्वेशन दिस एंड दिस लाई इन द सेम प्लेन, वही दे रखा है। द एंगल बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग बोथ द लाइन, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाला प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। तो देखिए दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला प्लेन कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए आपको एक प्लेन के अंदर 2 लाइंस दे रखी है, ठीक है, तो वो जो प्लेन होगा आपका वो इनमें से किसी भी एक पॉइंट से पास करेगा, क्योंकि लाइन ये दोनों लाइन उसी पर कंटेन हो रही है। दैट मीन्स पहले वाले से उस प्लेन को पास करवा देंगे 3 2 1 से, और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे आपके सामने वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि आपको इस लाइन की डायरेक्शन में भी एक वेक्टर पता है, इसमें भी एक वेक्टर पता है, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो आपके इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, जो इसका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो इधर से देख लेते हैं, आई जे के 2 3 लेमडा, लेमडा निकाल चुके हम पिछले क्वेश्चन में 4, और इधर है 3 2 3। तो देखिए बच्चों कितना आएगा 9 माइनस 8 आई कैप, इधर से आएगा आपका 6 माइनस 12 दैट इज माइनस 6, सो प्लस 6 जे कैप, और साथ में आ जाएगा दिस इंटू दिस 4 माइनस 9, सो देयर विल बी माइनस 5 के कैप। तो ये तो आपका नॉर्मल वेक्टर है, और आपका जो प्लेन होगा वो 3 2 1 से पास करेगा। अच्छा वैसे हमें डायरेक्शन रेशियो से ही मतलब है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का कोई मतलब नहीं है। इसके डायरेक्शन रेशियो 1 6 -5 होंगे,
इसके 4, 1 और 2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। सो 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 6 और साथ में 2 इंटू -5, तो ये कितना आ रहा है देखते हैं पहले। तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 0 ही आ गया, और 0 आ रहा है, दैट मीन्स ये प्लेन और वो प्लेन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच का एंगल कितना होगा π/2। अगर ये 0 नहीं आता तो हम इसके a² प्लस b² प्लस c² से भी डिवाइड करते और फिर वहां से हम एंगल निकाल लेते a डॉट बी अपॉन मॉड a इंटू मॉड बी, ठीक है। उससे आपका cos थीटा आ जाता, फिर अब cos थीटा आ जाता तो थीटा कैलकुलेट कर लेते, बट यहाँ पर तो 0 आ गया तो आपका क्वेश्चन सीधा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है देखिए हमारे क्वेश्चन आपके मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है देखिए वो किस टाइप का है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए पहले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है आपका 0 से इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। देन द पॉसिबल वैल्यूज इज आर। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में हम गलती क्या करते हैं, पहले तो वो देखिए। हम क्या करते हैं कि हमने जैसे ही फंक्शन को डिक्रीजिंग देखा, ठीक है, तो हम ये कंडीशन तो यहाँ पर लगा देते हैं 2a² प्लस a प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 3a² माइनस 4a प्लस 1, और इसको हमने सोल्व किया तो हमें मिला 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, a² इधर जाके, और -5a विल बी लेस देन 0, सो a इंटू a माइनस 5 विल बी लेस देन 0। तो हमें a का इंटरवल मिल गया 0 से लेकर के 5 के बीच, और ये सॉल्व करके हम सीधे अपने ऑप्शंस को टिक मार देते हैं। लेकिन बच्चों ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है आपको, क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि ये फंक्शन डिफाइंड कहाँ है, ये 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में हम 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2a² प्लस a प्लस 1 ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और 3a² माइनस 4a और प्लस 1 ये भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए ये तो फॉर ऑल a बिलोंग टू रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है, नेगेटिव। बट ये हमेशा नहीं आएगा, इसके फैक्टर्स आएंगे 3a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर आएगा -इन्फिनिटी से 1/3 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका और उसका मेरे को इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसमें आपका एक तो आएगा 0 से 1/3 पहला ऑप्शन, और दूसरा आएगा आपका 1 से 5 तक सेकेंड ऑप्शन। आपका ये तीसरा ऑप्शन सही नहीं होगा, और अगर आप ये वाली चीज चेक नहीं करोगे तो कंफर्म आप तीसरे पर भी टिक मारोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सिर्फ पहला और दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें अगेन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है, और देखिए उसको सॉल्व करना है। करते हैं बात। सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो फंक्शन है 10x प्लस 2π/3 माइनस 10x प्लस π/6 प्लस cos x प्लस π/6, तो थोड़ा सा अगर इसको देखें हम ध्यान से, तो ये जो टर्म है यहाँ पर 10x प्लस 2π/3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10π/2 प्लस x और प्लस π/6 लिख सकते हैं बच्चों। पहली वाली टर्म को बिल्कुल लिख सकते हैं 90 प्लस x प्लस π/6। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ऐसा लिखने से हमारे पास में ये जो टर्म है ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, और कॉट में कन्वर्ट होने से अच्छी बात ये है कि इसका भी एंगल बन जाएगा x प्लस π/6, ठीक है। और आगे वालों में आपको दे रखा है एंगल माइनस का 10x प्लस π/6, और साथ में आपको दे रखा है प्लस का cos x प्लस π/6। अब देखिए हम एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दोनों के ऊपर माइनस साइन आ रहा है, तो x प्लस π/6 को मान लेते हैं माइनस का t है, ठीक है। माइनस t क्यों माना? क्योंकि माइनस t मानने से पहली वाली टर्म बन जाएगी बच्चों आपकी cot t, दूसरी टर्म बन जाएगी tan t, और तीसरी टर्म आपकी बन जाएगी cos t। सारी की सारी टर्म्स आपकी पॉजिटिव में आ जाएगी, और सारी पॉजिटिव में आ जाएगी तो हमें टैकल करने में आसानी होगी। और हमें देखिए x की रेंज दे रखी है, तो यहाँ से हम t की भी रेंज निकाल सकते हैं। देखो बच्चों t की रेंज क्या हो जाएगी, अगर x है आपका -5π/12 से लेकर के -π/3, तो
तो इसमें जब आप पाई पाई 6 ऐड करेंगे तो एक्चुअली देखिए बच्चों, अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो ये तो है आपका कितना माइनस का 60 डिग्री, और ये कितना होगा 12 आपका पाई होगा आपका 180, ठीक है ना, 12 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, तो 15 इंटू 5 ये होगा आपका माइनस का 75 डिग्री, ठीक है, ताकि थोड़ा सा हमें बार बार ऐसे देखने में आसानी रहे। इसमें अगर मैं 30 डिग्री ऐड करूंगा तो ये तो पहला वाला तो बनेगा माइनस का 45 डिग्री, और इसमें 30 डिग्री ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस 45 से लेकर के माइनस 30 ये मेरी एफ की क्या है, रेंज है, ठीक है। अब देखो मेरे को चेक करना है कि ये फंक्शन जो है आपका वो माइनस 45 डिग्री से माइनस 30 में कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर हम इन सारे फंक्शंस को देखें, या एक काम करें, इसको tan और cot को थोड़ा सा कन्वर्ट कर ले, क्योंकि एक साथ दोनों का मिक्सर आपको थोड़ा सा पता चलने में प्रॉब्लम आएगी। तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा cos t डिवाइड बाई साइन t, और यहाँ पर ये बन जाएगा साइन t डिवाइड बाई cos t, और ये आपका cos t में पहले से ही प्रेजेंट था। इसको एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 डिवाइड बाई साइन t cos t, और साथ में आ जाएगा प्लस का cos t। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो फाइनली मेरे को एक फंक्शन मिला देखिए बच्चों, और वो है मेरा 2 डिवाइड बाई साइन 2t, और साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा मेरा प्लस का cos t। अब देखिए बच्चों, मेरे को देखना है कि ये जो दोनों फंक्शन है, एक तो मेरे को यही चेक करना है कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए साइन का अगर आप ग्राफ देखेंगे कौन से इंटरवल के अंदर, माइनस 90 से माइनस 60 में, तो माइनस 90 से माइनस 60 में साइन का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है ना, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, बट इस इंटरवल में ऐसा रहेगा यहाँ पर। तो ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है बच्चों। कॉस का ग्राफ देखेंगे कहां पर, माइनस 45 से माइनस 30 के बीच में, तो कॉस का जो ग्राफ होगा माइनस 45 से माइनस 30 के बीच में, ठीक है, वो कैसा होगा, वो होगा आपका, कॉस का ग्राफ ऐसा होता है। तो यहां पर ये वाला जो ग्राफ है मेरा वो भी कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मेरे पास में कितना आ रहा है, 2 अपॉन साइन 2t, ठीक है, और प्लस cos t, ठीक है। साइन का जो ग्राफ आ रहा है, क्योंकि t की जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस 90 से माइनस 60, ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है मेरा वो कितना होता है, ये माइनस 90 ही होता है, ठीक है, और इधर ये जो पॉइंट है मेरा ये हो जाएगा माइनस 60। तो ये भी इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो मेरे को ये देखना है कि मेरा ये ऑल ओवर फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो ऑल ओवर ये जो फंक्शन आएगा वो भी आपका यहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही आएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसके अंदर माइनस 45 डिग्री पुट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 90, ठीक है। तो उस केस के अंदर, अच्छा हमने x प्लस पाई पाई 6 को देखिए माइनस टी माना था, हाँ देखिए एक हम यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, ये किसकी रेंज है, माइनस टी की रेंज है। तो t की रेंज क्या आएगी, हाँ इस चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, t की रेंज क्या आ जाएगी, t की रेंज के लिए इसको माइनस साइन, ये तो माइनस t की रेंज है, तो यहाँ से अगर मैं t की रेंज निकालूं तो t की रेंज कितनी आ जाएगी, t की रेंज आ जाएगी मेरी 30 डिग्री से 45 डिग्री। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो बच्चों साइन का जो ग्राफ है वो कैसा आ रहा है, तो साइन का जो ग्राफ है मेरा 30 डिग्री से 45 डिग्री पे साइन 2t, ये मेरा कैसा ग्राफ आ रहा है, ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। और कॉस का ग्राफ कैसा होगा 30 से 45 में, ये एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। और साथ में ही मेरे को ये भी देखना है क्या, कि जो फंक्शन है आपका, ठीक है, 1 अपॉन साइन 2t है, तो साइन का ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन t कैसा हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये भी डिक्रीजिंग और ये भी डिक्रीजिंग, तो मेरा ऑल ओवर ग्राफ इस रेंज में कैसा हो गया, मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया, और मेरा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। और अगर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है t इक्वल टू 30 से 45 डिग्री, तो मिनिमम कहां पर आएगा, मिनिमम आएगा आपका 45 डिग्री पर, क्योंकि डिक्रीजिंग है, और मैक्सिमम कहां पर आएगा, मैक्सिमम आएगा आपका 30 डिग्री पे। तो जब आप इसमें 30 डिग्री पुट करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन आएगा, और जब आप इसके अंदर 45 डिग्री करेंगे तो आपका सेकेंड ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। इन ऑप्शंस को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी अगर डाउट लग रहा हो कि आएंगे या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आप आराम से पुट कीजिए। देखिए 30 डिग्री पुट करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर,
तो ये बन जाएगा साइन 60, तो ये बन जाएगा 2 टाइम √3/2 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 आपका होगा √3/2। एलसीएम लेंगे तो 3 इधर और 8 उधर, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11/2 √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो 11/6 √3, 11/6 √3 ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम क्यों होगी, क्योंकि आपका ग्राफ डिक्रीजिंग है तो 30 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा, ऐसे 45 डिग्री पर मिनिमम आएगा, क्योंकि ऑल ओवर ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होगा। तो 45 डिग्री जब इसमें पुट करेंगे तो देखिए 45 डिग्री में 90 हो जाएगा 2, और उधर 45 डिग्री पुट करेंगे तो 1/√2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2√2 + 1/√2 जो आपको यहाँ पर दी गई है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें काफी कुछ दिया गया है पहले तो, ठीक है, तो उस दिए गए को देखते हैं अच्छे से, और इसके बाद में हम इन क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन के अंदर आपको दे रखा है ऑप्शन क्या, पहले तो इसको देखते हैं जो दिया गया है ये है क्या। ठीक है, तो देखिए इधर आपका इंटीग्रेशन और इधर फंक्शन दे रखा है सिंपल, तो सबसे पहले तो हम इसको लेमनीज लगा के डिफरेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड। तो इधर मिलेगा मेरे को f(x) बराबर, इधर देखिए लेमनीज लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 1/1 लगाते हैं। देखिए इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, तो बस ये फंक्शन इनटू ये फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले कर देते हैं हम किसका, f(x - x) का, तो ये रहेगा एज इट इज x² + 1/2x। ठीक है, और f(x - x) का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x - 1)। फिर करते हैं x² + 1/2x का, तो उसको लिख लेते हैं कैसे, x/2 + 1/2x। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ऐसा लिखने से हमें करने में थोड़ी आसानी रहेगी डिफरेंशिएशन। देखिए पहले वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 1/2 - 1/2x², और साथ में दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज। और दूसरे फंक्शन में देखिए क्योंकि हमने इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करके अलग कर लिया है और इसको अलग कर लिया है, तो आफ्टर डिफरेंशिएशन बाकी पार्ट तो 0 हो जाएगा, सिर्फ आपका साथ में जो रहेगा वो f(x - x) ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके फंक्शन निकालते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगले पेज पे चलते हैं, वापस आ जाएंगे। चलिए देखिए फंक्शन कितना होगा, f(x) की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखिए नीचे आपके पास में जो टर्म आ रही है दैट इज 2x²। ठीक है, तो उससे हम क्या कर दें, उसको एलसीएम ले लें या उसको इधर मल्टीप्लाई कर लें। सो 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर x² है यहाँ पर x है, तो बिल्कुल 2x² × f(x) बराबर, यहाँ पर एक x है तो एक x और आएगा, तो ये बनेगा x³ + x × f'(x), और साथ में आएगा माइनस का x³ माइनस का x। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए इसमें एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा पूरा का पूरा x², क्योंकि 2 तो है नहीं, तो साथ में इधर आ जाएगा आपके पास में x² f(x), और x² - x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x³, और यहाँ पर होगा -1, तो ये होगा आपका माइनस का f(x), और साथ में आ जाएगा +1। देखिए बच्चों कितना आ रहा है, आपके सामने पूरा कैंसिलेशन वगैरह होने, अच्छा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के x आएगा, +1 नहीं +x। तो देखिए x से x कट जाएगा, ये x² f(x) को उधर ले जाते हैं तो ये इधर आकर के बन जाएगा आपका x² f(x). ठीक है, इसके बाद इधर देखते हैं कितना आ रहा है, इधर आ रहा है एक x कॉमन, तो ये बन जाएगा x² + 1 टाइम f'(x). और क्या आ रहा है बच्चों, एक इधर x² f(x) था, उधर भी x² f(x) था, वो मेरे पास में पूरा का पूरा आ चुका है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ, f(x) को हमने x² के साथ मल्टीप्लाई किया, और एक यहाँ पर माइनस का f(x) भी बचा हुआ है। ठीक है, तो माइनस f(x) को भी इधर ले आए तो ये भी बन जाएगा 1 + x² × f(x), ये भी आ गया, और साथ में कितना आएगा, साथ में आएगा आपका माइनस का 2x³। ठीक है ना, -x³ और -x³ माइनस का 2x³। अब सबको इधर ले आए
तो ये तो बनेगा देखो बच्चों एफ एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इधर मेरे पास में कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास में माइनस का 2x³ और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये मेरे पास में मेरा फंक्शन आ गया एफ एक्स माइनस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस 2x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से x को अगर मैं नीचे ले आऊं, या एक बार चलते हैं देखिए अपने ऑप्शंस की तरफ, ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए चलिए वापस चलते हैं पिछले पेज पे, देखते हैं कितना आ रहा है। चलिए तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए कि रेंज ऑफ जी एक्स बराबर एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स की रेंज क्या ये आएगी क्या। तो चलिए बात करते हैं, देखिए एक्स एफ डैश एक्स, तो एक्स एफ डैश एक्स मीन्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक एक्स से अगर इसको डिवाइड कर दे इधर, ठीक है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्चुअली हमें इसकी रेंज निकालनी है 2x² डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी रेंज की अगर हम बात करें कि इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी रेंज देखो बच्चों हम निकाल सकते हैं आराम से। यह होगा आपका 0 से लेकर के 1 आएगी इसकी रेंज, 0 से लेके 1। जब x 0 होगा तो ये 0 होगा, और इसके बाद में ऊपर तो 2x² है लेकिन नीचे है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, नहीं x इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा ये, क्योंकि ऊपर तो x² प्लस एक्स स्क्वायर है जो हमेशा ही ज्यादा रहेगा, और नीचे है आपके पास में x² प्लस 1। जैसे 7 पुट करेंगे तो ऊपर तो 49 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे 49 प्लस 1 ही रहेगा, और ऐसे जैसे जैसे बड़ा नंबर पुट करोगे तो और बड़ा होता रहेगा। पॉजिटिव तो हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आएगी, और 0 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पहला ऑप्शन है, ये एक बार इसको निकाल के देख लें, हो सकता है कि इन्फिनिटी तक ना जाए, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, देखो सो देखिए बच्चों इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं, तो इसको x² से डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए अगले पेज पे आते हैं वापस, हाँ ठीक है। तो इसको x² से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा मेरा 2 डिवाइड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, देखिए x दे रखा था आपको 1 से इन्फिनिटी, तो x² भी होगा 1 से इन्फिनिटी। x² अगर 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम ऐड कर दें कितना 1, पहले इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 बाई x² की रेंज क्या होगी, तो वो हो जाएगी 0 से 1। 0 से 1 के बाद में इसको अगर हम वापस इसके अंदर 1 ऐड करें तो उसकी रेंज आ जाएगी 1 अपॉन x² प्लस 1 की रेंज आ जाएगी आपकी 1 से लेकर के 2 तक। और अब अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो इसका रेसिप्रोकल करने से ये आएगा 1 बाई x² प्लस 1 की जो रेंज है वापस उल्टा हो जाएगा, दैट इज 1 बाई 2 से लेकर के 1 तक, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बाई x² प्लस 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल कर दिया हमने वापस, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रेंज आएगी मेरी 1 से लेकर के 2 तक। लेकिन देखिए शायद बच्चों अपने को वहां पर ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना, हमें जो ऑप्शन में दे रखा है वो दे रखा है 0 से 2, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्लियर है। चलिए अगले ऑप्शंस को सोल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो आते हैं देखिए वापस और फंक्शन देखते हैं कि क्या होगा। तो देखिए रेंज तो हम निकाल चुके हैं, तो इस वाले पार्ट्स की जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं वापस, क्योंकि ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, और इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाली इक्वेशन को रखिएगा। चलिए इसको देखिए अगर इंटीग्रेशन करना है तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एक x को और नीचे ले आइए क्योंकि इधर x² की जरूरत पड़ेगी, और उधर है मेरे पास में 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेशन से देखिए आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला तो आपका परफेक्ट डिफरेंशिएशन बन गया, किस चीज का, एफ डैश एक्स बाई एक्स का,
ये इसका डिफरेंशिएशन fx बाई x का डिफरेंशिएशन है। हाँ, तो ये आपका परफेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया और ये परफेक्ट डिफरेंशिएशन हो गया और इक्वल टू में इसको अगर मैं t पुट कर लूँ नीचे वाले को तो ऊपर बन जाएगा dt बाई टी। देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका fx बाई x बराबर ln t। t कितना है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से देखिए आपका fx आ गया कितना x इंटू ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी के लिए देखिए आपको उधर देखते हैं कि कितना दिया गया है। सी के लिए देखिए आपको x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू log 2 दी है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो log 2 और इधर भी log 2, तो log 2 से log 2 कट जाएगा और c आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो fx आपका जो होगा वो यही फंक्शन आ जाएगा। ये फंक्शन है तो अब आपको क्या लिमिट पुट करनी है यहाँ पर और ये ग्रेटेस्ट है तो आप ये लिमिट निकाल सकते हैं। देखिए आराम से x से x कट जाएगा तो ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस 1 5, ln 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ln 5 देखिए e होता है और जो ln e 5 की जो वैल्यू होगी अगर वहां पर e स्क्वायर होता तो 2 आता और e स्क्वायर से 5 छोटा है तो इसकी वैल्यू 2 से कम होगी और 2 से कम होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो गया सही हो गया। तीसरा और चौथे दोनों को चेक करने के लिए देखिए बात करते हैं एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। देखिए ये जो फंक्शन है यहीं से शुरू करते हैं। एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का करेंगे तो ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ln प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि x अल्फा अगर आपका 1 से इंफिनिटी है तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। सो चलिए बात करते हैं। यहां पर देखिए ये आएगा आपका 1 माइनस एक्स टाइम ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में ये आएगा 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अगर अल्फा 1 से इंफिनिटी के बीच में है और x विल बी ग्रेटर देन अल्फा, मींस अल्फा की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर ये 1 से बड़ा है अल्फा, ठीक है, तो आपके सामने यहां से ये जो टर्म है ये कैसी हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। log 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 1 से ग्रेटर है आपके पास में जो x है, x अल्फा से बड़ा है और अल्फा 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ये टर्म कैसी रहेगी पॉजिटिव और ये टर्म भी कैसी रहेगी पॉजिटिव। तो अगर मेरे पास में x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव टर्म रहेगी और ये टर्म मेरी ऑल ओवर कैसी रहेगी नेगेटिव, ठीक है। साथ में एक चीज ये भी देखिए, इसकी हमने रेंज निकाली थी, इसकी रेंज कहां से कहां आई थी 1 से 2 आई थी, ठीक है। लेकिन यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास में, ये जो वैल्यू है ना ये 2 से ज्यादा होगी। क्यों होगी 2 से ज्यादा, क्योंकि अल्फा मेरा 1 से इंफिनिटी के बीच में है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 से जैसे पुट करूं, ठीक है, तो इसका तो इंटरवल आपके पास में फिक्स आ रहा है। और ये तो बात कब कर रहे हैं जब x इक्वल टू 1 की बात करें तो 1 पर ये तो 1 होगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास में वो नेगेटिव में होगी और 1 से ज्यादा होगी। तो ये ऑल ओवर क्वांटिटी आपके पास में कैसी रहेगी 1 से इंफिनिटी में ये नेगेटिव रहेगी, ठीक है। या आप ऐसा भी देख सकते हो कि देखिए आगे जैसे जैसे जाओगे तो ये वैल्यू तो बढ़ती रहेगी आपकी। और देखिए सभी x के लिए करना भी नहीं, आपको ये बताना है कि एटलीस्ट एक x ऐसा होगा जब ये नेगेटिव होगा। तो ये क्वांटिटी तो आपको मैक्सिमम 2 तक जा सकती है, लेकिन ये तो आपकी बढ़ती ही रहेगी और बढ़ती रहेगी तो कोई ना कोई x ऐसा अल्फा जरूर आएगा जहां पर ये कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा। तो यहां पर आपका कौन सा सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एफ एक्स भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ये दे रखा है, हैज 2 इक्वल वैल्यूज ऑफ t फॉर ऑल x। ये आपको दे रखा है 1 और ये 2, तो बताना है क्या। देखिए इसकी 2 इक्वल वैल्यूज के लिए ये है, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और जब इसका आप d 0 करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4ac एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स बराबर 0। और देखिए बच्चों यहां से क्या आ गया, यहां से 4 से 4 तो कट जाएगा, एक एफ डैश एक्स को इधर ही रखा और उधर से एफ एक्स को नीचे ले आए और इसको बराबर में ले गए एफ डबल डैश एक्स और वहां से एक एफ एक्स को इधर नीचे ले आए एफ डैश एक्स को और इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। हाँ
हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखो बच्चों, log एफ एक्स बराबर log एफ डैश एक्स प्लस log सी। देखते हैं यहां से क्या आ रहा है, एफ एक्स बराबर एफ डैश एक्स इंटू सी। आपको दे रखा है कि x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यूज क्या है, ये वैल्यू है आपकी 1 और 2, तो ये वैल्यू तो है 1 बराबर इसकी वैल्यू 2 इंटू सी, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। तो यहाँ से फिर से देखिए वापस एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स बराबर 1/c, और 1/c की वैल्यू कितनी है 2। इसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन किया, तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आएगा ln ऑफ एफ एक्स बराबर 2x प्लस सी। इस बार इसके अंदर x इक्वल टू 0 पुट किया तो log 1 कितना हो गया 0, तो यहां से c 0 आएगा और एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x e की पावर 2x। तो एफ एक्स e की पावर 2x है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स दे रखा है यहाँ पर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक लिमिट निकालनी है और लिमिट के लिए आपको t चाहिए और t के लिए आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें पुट करो एफ एक्स एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू, तो देखिए t कितना आएगा टी स्क्वायर इंटू एफ एक्स ई की पावर 2x, इसको कॉमन निकाल लिया, माइनस इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 टाइम ई की पावर 2x, तो यहाँ से आएगा माइनस का 4t। इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने से t की a की वैल्यू आएगी दैट इज 2, और हमें बोला भी गया था कि इसके इक्वल रूट होंगे, तो वो t की जो कौन सी वैल्यू के लिए होगा t इक्वल टू 2। अब t इक्वल टू 2 जब आप यहाँ पर इसमें लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि लिमिट कितनी आ रही है। यहां से देखिए हमें लिमिट मिलेगी इसकी, एफ एक्स आया था हमारा e की पावर 2x माइनस 1/x और माइनस 2/2, ये तो 1 हो जाएगा, बराबर में भी 1, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ये कितना आ रहा है ये चेक करना है इक्वल टू में, तो ठीक है। चलिए इसकी लिमिट की अगर हम बात करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि इसकी लिमिट कितनी हो जाए 1 हो जाए, और इसकी लिमिट 1 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो इसकी लिमिट 1 आ रही है और लिमिट 1 आ रही, तो आपका एक पहला ऑप्शन सही होगा और एक चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों क्या पूछा है आपसे कि पीजेड अगर ये है, एबीसी रियल है, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू सच दैट पीजेड इक्वल टू 0 के ये रूट्स हैं, तो बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए करते हैं बात। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि डब्ल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा x प्लस आयोटा वाई प्लस 3 आयोटा, या एक काम करें डब्ल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया तो सबको ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा फॉर डब्ल्यू एक सेकेंड, हाँ देखिए सबको ऐड कर देते हैं तो सम ऑफ रूट कितना आएगा माइनस ए बराबर 4w और 3i प्लस 9i माइनस 4, देयर विल बी 12i और साथ में कितना आ जाएगा -4। मान लेते हैं कि ये रूट अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। w को मान लेते हैं कि x प्लस आयोटा y है, हमें पता नहीं कितना होगा, सो माइनस ए कितना आ जाएगा 4 टाइम x माइनस 4, ये तो रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम 4y प्लस 12 बराबर माइनस ए। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी रियल होंगे, अगर ए बी सी रियल है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट को जब 0 करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है बच्चों -3, और y आपका -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको जो पहला जो रूट होगा w प्लस 3i, अल्फा की जो वैल्यू होगी w प्लस 3i, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस आयोटा y की वैल्यू कितनी आ रही है -3, सो माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्फा आपका सिर्फ x पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पहला ऑप्शन सही होगा तो एक रूट इसका रियल जरूर आएगा, दैट इज अल्फा। अब देखते हैं कि वो 4 आता है या नहीं, अगर 4 आएगा तो अपना काम हो जाएगा।
उसके लिए इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट और निकालते हैं बच्चों, देखो कितना आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा आपका -c, और यहां से अगर देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। w प्लस 3i इसको अभी हमने निकाला था, वो सिर्फ सिंप्लीफाई करके आपका x बचेगा, उधर हमने कर लिया। w प्लस 9i कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, तो आयोटा कॉमन y प्लस 9, साथ में 2w माइनस 4 कितना आएगा बच्चों, 2x माइनस 4 इंटू 2y आयोटा, ठीक है ना। ये आपका तीसरा रूट होगा। तो देखिए c भी रियल है तो इसका भी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इसका x उसके आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स x इंटू 2y, साथ में इधर से प्लस का y प्लस 9 इंटू 2x माइनस 4, ये क्या होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 आ रहा है तो देखिए कितना आएगा, देखिए y को -3 पुट कर दिया, सो माइनस का 6x, -3 पुट करेंगे तो प्लस का 6 इंटू 2x माइनस 4 बराबर 0। कितना आ रहा है, 6 से 6 चला गया, तो यहां से आएगा आपका कितना, 2x माइनस 4, y को -3 पुट कर दिया 6, और यहाँ पर -6, तो यहाँ से आएगा -1 इंटू x। एक सेकेंड, हमने सही किया है क्या, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ किया। देखो यहाँ से पहला रूट था अपने पास w प्लस 3i, तो ये तो सिर्फ x होगा। दूसरा रूट होगा x प्लस आयोटा y प्लस 9i, x रियल पार्ट प्लस का आयोटा कॉमन y प्लस 9, यहाँ से रियल पार्ट आएगा 2x माइनस 4, और साथ में इमेजिनरी पार्ट आएगा आपका 2y आयोटा, सही है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट के साथ में, तो ये आएगा आपका 2xy, y को पुट कर दिया -3, सो -6x, और प्लस इसका ये वाला जो पार्ट है y प्लस 9 इंटू 2x माइनस 4, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा y प्लस 9 इंटू 2x माइनस 4, और y को -3 पुट किया, तो y को -3 अगर पुट करेंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 6 टाइम 2x माइनस 4, यही आ रहा है। चलिए देखते हैं, देखिए तो यहाँ से आपके पास में कितना आ गया, 2x माइनस 4, और साथ में कितना आ रहा है, माइनस का x प्लस का 2x माइनस 4 माइनस x बराबर 0, तो बिल्कुल x बराबर कितना आ रहा है यहाँ से 4, और x बराबर 4 आ रहा है, मीन्स एक रूट अल्फा जो होगा वो आपका प्योरली रियल होगा, और पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको a b और c की वैल्यूज निकालनी है, तो आप a b c निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, a क्या है आपके पास में, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो आपको w की वैल्यू मिल चुकी है, तो आपको पहला रूट मिल गया, पहला रूट तो वैसे भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 4। बीटा निकालेंगे, x कितना है मेरे पास, x है मेरे पास में 4, और y है -3, तो देखिए यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा आपका 4 माइनस 3i प्लस 9i, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बीटा की, दैट इज 4 प्लस 6i, 4 प्लस 6i। ऐसे ही गामा निकाल लीजिए, तो गामा निकालेंगे तो कितना आएगा, अल्फा बीटा गामा 2w माइनस 4, दैट इज 2x प्लस 2 आयोटा y माइनस 4, x को 4 पुट किया 8 माइनस 4, सो देयर विल बी -12, ठीक है। x की वैल्यू 4 इंटू 2 8 माइनस 4, सॉरी, सो देयर विल बी 4, देयर विल बी 4, और साथ में कितना आएगा 8 माइनस 4 4, y को -3 पुट किया, सो देयर विल बी -6i। इन तीनों को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा 12, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -a के बराबर है, तो a की वैल्यू -12 आएगी बच्चों, ये सही है। ऐसे आप दो का प्रोडक्ट करोगे, यहाँ पर इनको दो को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू 84 आएगी, ये भी बिल्कुल सही होगी। लेकिन जो c की वैल्यू आएगी आपकी, वो आएगी -208, ये नहीं आएगी, आप कैलकुलेट करके देखना, -208 आएगी, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन के लिए इन तीनों नंबर्स को ऐड करके देखना, -12, 84 और 208, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, और चौथा ऑप्शन अगर तीसरा सही हो गया तो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था,
बस आपको क्या करना था, ABC रियल है तो सम के अंदर एक बार इमेजिनरी पार्ट जीरो करना था और एक बार प्रोडक्ट जीरो करना था। इससे आपको आपके रूट्स मिल जाएंगे और रूट्स मिल जाएंगे तो आप ABC की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है कि Px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट P ऑफ 0 1 और P ऑफ -1 4। लेकिन देखिए हमें दो ही कंडीशन दी है और साथ में हमें ये बोला गया है कि ये एक रेशनल फंक्शन है। तो पहले देखिए हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए हमने तो ये आ गया a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस डी अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको ये रेशनल फंक्शन दिया गया है तो इसके इंटीग्रेशन से देखिए log x की टर्म आएगी, इसके इंटीग्रेशन से आएगा माइनस का b अपॉन एक्स और इसके इंटीग्रेशन से आएगा आपका अगेन c इंटू लॉग एक्स और यहाँ से आएगा माइनस का d अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपका जीरो होना चाहिए, मीन्स a और c तो जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि अगर a और c जीरो नहीं हुआ तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, ये रेशनल फंक्शन नहीं आएगा। और अगर ये और ये पार्ट दोनों जीरो हो गए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हट गया तो ये जो इंटीग्रेशन होगा आपका किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका bx स्क्वायर प्लस d अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b टाइम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अच्छी चीज क्या है कि आपको जो क्वाड्रेटिक बोला गया है उसमें आपको दो ही वेरिएबल में काम चल जाएगा, b और d, और आपको दो कंडीशन दे रखी है तो वहां से हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। px बराबर आ गया हमारे पास में b टाइम एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d टाइम एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर भी आएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अगर p ऑफ 0 की वैल्यू 1 है तो ये 1 होगा, जब ये 0 होगा तो यहाँ से ये b आ जाएगा, तो b की वैल्यू 1 हो गई। -1 पुट करने से कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, -1 पुट करने से ये 0 आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी, -1 पुट किया तो उधर d, तो d की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो आपका जो px है वो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ये आपका क्या हो गया, px आ गया। अब आप अपने ऑप्शन चेक कर सकते हो। देखिए इसका d नेगेटिव आ रहा है तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। P2 की बात करें 20 प्लस 4 प्लस 1 25, ये भी बिल्कुल सही है। अगर देखिए ये आपके पास में d नेगेटिव है तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया, इसके दो रियल रूट नहीं हो सकते। और अगर d पॉजिटिव है तो इसकी रेंज आपके पास में पॉजिटिव ही आएगी, तो इसकी रेंज आप निकाल के देख लीजिए, ये थर्ड ऑप्शन आएगा, -d/4a की वैल्यू 4/5 आएगी एग्जैक्ट। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको दिया गया है कि a0, 2 and 2 point b and c on the parabola such that ab is perpendicular to bc, then the possible values of y coordinate of c can be। तो देखिए मान लेते हैं कि c का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, y है। ठीक है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका, y कोऑर्डिनेट को y माना है देखिए c का। ठीक है, तो c का y कोऑर्डिनेट y है तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा y स्क्वायर -4। साथ में ही देखिए b के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे, तो मान लेते हैं कि b का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे y1 स्क्वायर -4। अब देखिए AB और BC परपेंडिकुलर है तो यहाँ से देखिए इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन निकालते हैं। तो पहले तो AB की स्लोप देखते हैं कितनी आएगी, तो AB की स्लोप आएगी मेरे पास कितनी, AB की स्लोप आ रही है a0, 2 और b है y1 -2 डिवाइड बाई y1 स्क्वायर -4। तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास y1 -2 कट जाएगा 1/y1 + 2, ये AB की स्लोप है। ऐसे ही BC की स्लोप निकालेंगे, m ऑफ BC कितना आ रहा है देखो,
बी और सी की स्लोप जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा y1 माइनस वाई डिवाइड बाई y1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला पे है, तो y1 माइनस वाई डिवाइड बाई y1 स्क्वायर माइनस वाई, y1 माइनस वाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा y1 प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए कितना आ रहा है, यहां से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, m1 m2 बराबर -1, तो 1 इधर तो 1 आ जाएगा, माइनस साइन को इधर ले आते हैं, इधर आ जाएगा y1 प्लस वाई इंटू y1 प्लस 2। इसको सॉल्व करते देखिए y1 में क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो y1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम y, 2y मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 2 के साथ में सो 2 और y1 के साथ में सो 2 प्लस वाई इंटू y1 सम ऑफ रूट और प्लस 2y और उधर से -1 इधर आकर के हो जाएगा +1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ c कैन बी, तो देखिए y1 की रियल वैल्यूज के लिए, ठीक है ना, क्योंकि y1 रियल आ रहा है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि y1 की दोनों इक्वल वैल्यूज आ जाए। चलिए बात करते हैं इसका d जब ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको मिलेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y प्लस 1। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर कितना आ रहा है आपका 2y प्लस 1 आ रहा है, क्योंकि वहां पर y1 प्लस 2 आएगा बिल्कुल, तो b स्क्वायर माइनस 4ac विल भी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए यहां से कितना आ रहा है आपका y स्क्वायर मिलेगा आपको, यहां से y स्क्वायर साथ में आएगा प्लस का 4y और यहां से आएगा आपका कितना माइनस का 8y, तो ये बचेगा आपका माइनस का 4y, प्लस 4 और -4 कट जाएगा, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको y की जो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी वो क्या होगी, या तो y आपका 0 से छोटा होगा, 0 या 0 से लेस देन पर ये पॉजिटिव आएगा, और या फिर आपका y 4 से बड़ा होगा, तो फोर्थ ऑप्शन के लिए आपके पास में क्या होगा, ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको दिया है कि ये इक्वेशन इसके बराबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत सारे रूट आ रहे हैं अल्फा 1, तो ट्राई करते हैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको कन्वर्जन की कोशिश करते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 बराबर 2 टाइम आ जाएगा सारे टर्म्स, रूट अल्फा 1 माइनस 1 2 टाइम रूट अल्फा 2, 2 पहले से प्रेजेंट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 4 अल्फा 2 माइनस 4 प्लस 9 इंटू अल्फा 3 माइनस 9 नहीं 6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 टाइम अल्फा 4 माइनस 16। देखिए इसको इधर लाते हैं, इसके साथ मिलाकर के इसको परफेक्ट बनाते हैं, तो इसको लिखा अल्फा 1 माइनस 1 और ये इधर आ जाएगा तो -1 का होल स्क्वायर। तो देखो बच्चों कितना आया, अल्फा 1 -1 और +1, तो 1 से 1 कट गया अल्फा 1 और ये इधर आकर के क्या हो गया माइनस का। साथ में देखते हैं, देखिए दूसरी टर्म को अल्फा 2 -4 का रूट और इसको इधर ले आए और यहां पर लिखा 2 का स्क्वायर, तो देखिए आ रहा है क्या, बिल्कुल अल्फा 2 -4 और ये +4, तो 4 से 4 कट गया अल्फा 2 और माइनस का 4 टाइम रूट अल्फा 2 -4। ऐसे देखिए बच्चों तीसरी टर्म बनेगी आपकी अल्फा 3 -9 और साथ में -3 का स्क्वायर, यहाँ भी 9 से 9 कट जाएगा, अल्फा 3 बचेगा और प्लस रूट अल्फा 4 -4 और -4 का स्क्वायर बराबर 0। 4 स्क्वायर क्वांटिटीज का सम 0 आ रहा है, ये तभी होगा जब अल्फा 1 -1 1 के बराबर हो जाए, अल्फा 2 -4 4 के बराबर हो जाए, अल्फा 3 -9 9 के बराबर हो जाए, अल्फा 4 -4 16 के बराबर हो जाए। तो अल्फा 1 आ जाएगा 2, अल्फा 2 आ जाएगा 8, अल्फा 3 आ जाएगा कितना 9 + 9 18 और अल्फा 4 आ जाएगा 16 + 4 दैट इज अल्फा 3 -3 था बच्चों, यहाँ पर 4 यहाँ पर 9 था और यहाँ पर कितना, यहाँ पर 16 था, अच्छा मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, तो 9 + 9 18 सही है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए,
1 प्लस 2 10, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 10, 2 प्लस 3 26, 18 प्लस 8 26, बिल्कुल सही। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 32 माइनस 18, 32 में से 18 को सेपरेट करोगे तो 12 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। कितना आएगा? 14 आएगा। 4 माइनस 2 माइनस 1, 32 में से किसको सेपरेट करना है? 8 और 2 को, तो ये ऑप्शन भी आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? सही होंगे। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए हमारे जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है उनको, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 9 और ux बराबर दिस, where fx, gx and hx are continuous function, then the maximum value of ux is root n, then the value of n upon 25 will be। देखिए बच्चों अगर ध्यान से अगर इनको देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 3 और fx का मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू जी एक्स और 10 इंटू एच एक्स, तो ऐसा लग रहा है कि ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 10k कैप, इसके साथ v2 क्या है? fx i कैप, क्योंकि 3i के साथ में fx आ रहा है, प्लस gx j कैप प्लस hx k कैप। हमें कैसे क्लिक करेगा कि वेक्टर है? देखिए एक तो दो का प्रोडक्ट है और साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है लेस देन इक्वल टू 9 और हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि v1 डॉट v2 अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो ये एक्सप्रेशन बनेगा ux, ठीक है, जो लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड v1 इंटू मॉड v2, सो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड v1 पहले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? रूट 125 और v2 दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट 9। आपको दे रखा है कि ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये किसके इक्वल है? ये रूट n के बराबर है, तो रूट n बराबर हो गया 125 इंटू 9, तो n किसके बराबर होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 इंटू 5, या एक काम करो ऐसा ही रहने दो, 125 इंटू 9 और डिवाइड बाई 25 से कट जाएगा 5 टाइम, तो n की वैल्यू ये तो n आ गया आपके पास, तो आपका n अपॉन 25 कितना हो जाएगा? n अपॉन 25 की वैल्यू हो जाएगी 45, तो आपका सही आंसर कितना होगा यहाँ पर? 45। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि द पैरेलल लाइन L1 एंड L2 विथ पॉजिटिव स्लोप m, दोनों की स्लोप पॉजिटिव है, आर द टेंजेंट टू द सर्कल, वो इस सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। इफ L1 इज आल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल दिस, जो L1 जो लाइन है, ठीक है ना, ये वाली, ये आपके पास में इस सर्कल की भी टेंजेंट है, मींस ये दोनों की कॉमन टेंजेंट है, एंड द इक्वेशन ऑफ द L2 विल बी दिस, और L2 की आपके पास में ये इक्वेशन है जो दूसरे की टेंजेंट है, वेयर ABC बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c बाई 7 विल बी। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ये जो सर्कल है आपका, इसका सेंटर कहां पर है? इसका सेंटर है मेरा 1,8 पर, और इसकी रेडियस होगी मेरी कितनी? 1। साथ में ही जो दूसरे वाला जो सर्कल है इसका सेंटर है मेरा 1,-1 पर, ठीक है, मींस x कोऑर्डिनेट तो 1 ही है, बट y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? -1, और इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी आ रही है? वो 2 आ रही है, ठीक है। तो दूसरा जो सर्कल है उसके वो अंदर कुछ इस तरीके से मेरे पास 1,-1, और इसमें करेंगे तो 1 + 1 2 + 2 4, और इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो देखिए अगर आप इसकी सर्कल की पोजीशन अगर देखोगे, ठीक है, तो जो पॉजिटिव स्लोप की जो इसके अंदर जो टेंजेंट बनेगी ना, वो कौन सी बनेगी? वो आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगी। जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी उसकी स्लोप जो आपको दे रखा है पॉजिटिव स्लोप m लेस देन 3, वो नहीं बन पाएगी, तो एक्चुअली वो आपकी क्या होगी? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी। और आप सबको पता होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1,8 और 1,-1 को इंटरनली 1:2 में डिवाइड करने वाले पॉइंट से पास करेगी, ठीक है। देखिए कितना आएगा? 1 + 2 देयर विल बी 3, और 3 डिवाइड बाई
3, सो दैट इज 1। साथ में कितना आएगा 8 इंटू 2 16 माइनस 1 दैट इज 5। तो 1,5 से पास होने वाली इक्वेशन होगी और उसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 5 इक्वल टू m टाइम x माइनस 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है और m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आप m डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको बोला तो गया है कि L2 की इक्वेशन ये है, ठीक है, लेकिन L2 जो है वो 1,5 से पास नहीं कर रही। L2 क्या है, L2 L1 के पैरेलल है, तो पहले हमें L1 निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम L2 निकाल पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले L1 की इक्वेशन क्या होगी। तो L1 की इक्वेशन तो यही है और L1 और L2 क्योंकि दोनों आपको पहले सर्कल को टच कर रही है, तो पहले सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 1,8 से वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी और इसकी रेडियस कितनी है 1 है। तो इसमें पुट करते हैं, देखिए बच्चों 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 0, तो उधर 8 पुट किया तो 8 माइनस 5 देयर विल बी 3 डिवाइड बाय रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर बराबर 1। तो कितना है बच्चों 9 बराबर 1 प्लस m स्क्वायर। सही किया है ना, एक बार चेक कर लो। यहाँ पर हमने किया इतना किया m इंटू एक्स माइनस 1,5 ही आया था हमारा पॉइंट, ठीक है। सो 1,5 से इसको जब पास करवाएंगे, ठीक है, इसको 1,5 पर इसके अंदर जब हम टेंजेंट की इक्वेशन देखेंगे 1,8 क्योंकि 1 इसका सेंटर भी है, तो 1,8 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी और इसके अंदर पुट करेंगे तो 8 माइनस 5 माइनस 3 होगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा और वो पहले वाले सर्कल की रेडियस नहीं, इससे तो आपको जो m की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना, वो जो लाइन L1 है दूसरे वाले सर्कल को टच कर रही है, तो हाँ इससे वैल्यू इसमें पुट करनी है, पहले वाले से नहीं दूसरे वाले से। L1 किसको टच कर रही है, वापस इस सर्कल को टच कर रही है, क्योंकि वो वाली कंडीशन तो हम वहां पर लगा चुके हैं, तो उससे देखिए कितना आएगा। तो इससे 1,-1 से आपको क्या करना है और रेडियस 2 वाले पे लगाना है, तो इसमें 1 पुट करेंगे तो 0 -1 -5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -6, सो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 1 प्लस m स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से देखिए 1 प्लस m स्क्वायर कितना आएगा आपका, 1 प्लस m स्क्वायर बराबर आ गया 36 को 4 से डिवाइड कर दीजिए दैट इज 9। तो m स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 8। हाँ तो m की वैल्यू आपकी 2√2 आएगी, ठीक है, लेकिन m कैसा होना चाहिए, m लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2√2। अब ये हमारा समीकरण हो गया, यहाँ से भी वैसे 2√2 आती क्योंकि दोनों समीकरण सही थे, तो किसी से भी कर लीजिए। तो ये समीकरण आ गया मेरे पास y इक्वल टू 2√2x माइनस 1 प्लस 5। अब मेरे को एक ऐसी लाइन देखनी है जो इसके पैरेलल हो और वो कौन से सर्कल को टच करे, वो आपके कौन से सर्कल को टच करे, एंड इक्वेशन ऑफ L2 किसको टच कर रही है, पहले सर्कल को टच कर रही है। तो इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो कितनी होगी, वो होगी आपकी 2√2x माइनस y प्लस k बराबर 0। और यहां से k निकालते हैं, देखो बच्चों कितना आएगा। k निकालने के लिए पहले वाले से, अब की बार तो पहले वाले से ही कंडीशन लगानी है, क्योंकि L1 तो सिर्फ पहले वाले को ही, L2 तो सिर्फ पहले को टच कर रही है, L1 तो दोनों को कर रही थी तो किसी पे भी लगा सकते थे, बट अब की बार पहले पे ही लगानी है। तो 1,8 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2√2 माइनस 8 प्लस k डिवाइड बाई 8 प्लस 1 9 देयर विल बी 3 विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इक्वल टू में इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में 1 और इसका मॉडुलस। तो देखिए यहां से k की 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है, देखिए क्या क्या आ रही है, एक तो शायद वही टेंजेंट आएगी जो आपके पहले थी, ठीक है L1, और एक आपके पास में नई टेंजेंट आएगी। तो यहां से देखिए आपको मिलेगा k माइनस 8 प्लस 2√2 बराबर, एक बार +3 आएगा और एक बार -3 आएगा। तो जब आप -3 लेंगे या जब आप +3 लेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी 11 माइनस 2√2 और -3 लेंगे तो उस केस में आपको k की वैल्यू मिलेगी 5 माइनस 2√2, ठीक है। अब हमें कौन सी इक्वेशन लेनी है, ठीक है, हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें -a√a मीन्स -2√2 तो आ ही रहा है और साथ में प्लस का c। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि इसमें से k की कौन सी वैल्यू मेरे को सिलेक्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि m तो दोनों के अंदर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी उस टेंजेंट के लिए होगी 11 माइनस 2√2,
और यहाँ पर जब इसको पुट करेंगे हम तो a कितना आ रहा है मेरा, a है कौन सा, a की वैल्यू है 2 प्लस b कितना आएगा, b के कहां पर है, b है आपका माइनस साइन के साथ, सो +1 और साथ में कितना 11 डिवाइड बाई 7, तो इसका जो आंसर आएगा मेरा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और इस तरीके से मेरा सही आंसर कितना होगा 2 होगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला गया है कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक के रूट्स है और जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं अल्फा बीटा इक्वल टू 4। तो पहले देखिए यहाँ से सम ऑफ रूट निकालते हैं कितना आएगा, एलसीएम ले लिया अल्फा बीटा 4 प्लस अल्फा बीटा फिर से आएगा 4 माइनस अल्फा माइनस बीटा, इसको कॉमन ले लीजिए, डिवाइड बाई अल्फा बीटा 4 प्लस 1 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर a स्क्वायर माइनस 7 डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 4। देखिए कितना आएगा, इसमें एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, चाहो तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा सकते हो। चलिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 टाइम 4 प्लस 4 8a स्क्वायर, साथ में कितना आएगा माइनस का 32, ये तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और साथ में आएगा प्लस का 4 टाइम अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं सो आएगा 5a स्क्वायर माइनस 35 माइनस a स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा और साथ में कितना आएगा प्लस का 7 अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए ये तो कट जाएगा, इसको उधर ले गए तो ये बन गया 3a स्क्वायर, इसको दूसरी साइड में ले आए, ठीक है, तो या इसको भी उधर ले आए तो ये भी बन गया 3 बराबर, इसको दूसरी साइड में ले आए दैट इज 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया तो मेरी क्वाड्रेटिक हो गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1 टाइम x और साथ में कितना आ जाएगा प्लस 4। अब देखिए आपको क्या बोला गया कि इसके जो रूट्स है then the number of integral values of a for which roots are lies between 1 and 4। तो देखिए 1 और 4 के बीच में रूट्स लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 इधर होगा 4 इधर होगा, f ऑफ 1 और f ऑफ 4 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है, तो f ऑफ 1 कितना आएगा 1 प्लस 4 5 माइनस a स्क्वायर प्लस 1 कैसा हो ग्रेटर देन 0, f ऑफ 4 भी पॉजिटिव होना चाहिए 16 प्लस 4 20 माइनस 4 टाइम a स्क्वायर प्लस 1 भी कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो देखिए क्या मिल रहा है पहले वाली कंडीशन से 5 माइनस a स्क्वायर प्लस 1, सो 5 will be greater than a square plus 1 means a square will be less than 4, तो a mod a less than 2 होना चाहिए। यहाँ से कितना आ रहा है 4 से डिवाइड कर दिया 5, यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, तो इससे मेरे को मिला कि mod a will be less than 2 means a आपका -2 से 2 के बीच होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में एक चीज ये भी कि -b/2 है 1 से 4 के बीच में होना चाहिए, सारी कंडीशंस लगानी है। डिस्क्रिमिनेंट वाले से चेक करते हैं a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -16 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या आएगा बच्चों a स्क्वायर प्लस 5 इंटू a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 -3 विल बी ग्रेटर देन 0, तो इससे मेरे को मिलेगा -∞ से -√3 और यूनियन √3 से इन्फिनिटी। इसका और इसका इंटरसेक्शन देखें अभी जो हमने निकाला उसमें -2 से 2 और इसमें -√3 से +√3, ठीक है, तो क्योंकि देखिए उसमें -2 और 2 इंक्लूड नहीं है तो मीन्स वहां से आपका आंसर -1 0 और 1 आ सकता है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स हमें इन दोनों कंडीशन से ही पता चल गया कि ए की कोई इंटीग्रल वैल्यूज नहीं लाई करेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी हो जाएगी 0 1, क्यों, क्योंकि माइनस इसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए a बराबर -1 0 और 1 और ये तीनों नंबर्स इसमें लाई नहीं कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और वो है हमारा बाइनोमियल से। देखिए इसको 11 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या होगा, तो इसको कन्वर्ट कीजिए, तब तक कन्वर्ट कीजिए जब तक रिमाइंडर 1 ना आ जाए, तो 5 की पावर 1 5 होता है
रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा। 5 की पावर 2 25 आ रहा है, 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। क्यूब 125 होता है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 121 तक, रिमाइंडर 4 आएगा। 5 की पावर 4 625 होता है, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 55 75, इसमें भी नहीं आएगा। 5 की पावर 5 देखते हैं, ये होता है 3125, इसको 11 से डिवाइड किया, देखो 3125 को, रिमाइंडर 1 चाहिए मेरे को। 11 22 9 92 88, कितना आएगा 4 45 44 आ गया 1, ये मेरा काम का है। 5 की पावर 5, देखिए 5 की पावर 40 को लिख दिया, 5 की पावर 5 होल टू दी पावर 8, ये कितना आ गया, ये आ गया 3125 की पावर 8। इसको 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, तो इसको अंदर ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो 1 की पावर 8 आएगा, और यही आपका क्या होगा, रिमाइंडर अल्फा। ठीक है, ऐसे आपको बीटा निकालना है, बीटा तो इजीली निकल आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा नया था आप लोगों के लिए, क्योंकि इतना काम आपने कभी किया नहीं होगा। चलिए, इस 2 को तो बहुत बार हैंडल किया है। 16 17 के पास में 16 आता है, तो 2 की पावर 3 को अलग कर लिया, 2 की पावर 4 2000, 4 से डिवाइड करेंगे तो पीछे बचेगा 500, 5 इंटू 4 2000, 8 इंटू 16 की पावर 5000, 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, -1, -1 से 500 पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 इसका रिमाइंडर होगा, तो ये होगा आपका बीटा। बीटा की वैल्यू 8, अल्फा की वैल्यू 1, तो बीटा माइनस अल्फा पूछा है आपसे, इसका मान कितना हो जाएगा 07, और इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 07। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो आप आकर के पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।